काले चांद के जमीन में दफन हो जाने के बाद गांव में चैन और सुकून का माहौल वापस लौट आया। गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से गणेश विसर्जन किया। इसके बाद गणेश जी निवास स्थान पर लौट गए और पानी में गहरी नींद में सो गए। अगले बरस तो जल्दी आ। कुछ सालों बाद मुकेश कार से पत्नी मेनका, बेटी चांदनी और पालतू कुत्ते टॉमी के साथ शहर से वापस गांव आ रहा था। अरे भाग्यवान, आज मैं इतने सालों बाद वापस अपने गांव लौटकर बहुत खुश हूँ। But I don't like villages because इन गांव के गवारों के बीच रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई सुनो, ये जो छोटा रास्ता है ये भी तो गांव की तरफ ही जाता है ना? अरे साहब, बरसों हो गए कोई भी गांव वाला इस रास्ते से नहीं जाता। क्यों? इस रास्ते में भूत है क्या? मैडम जी, इस रास्ते पर कोई भूत तो नहीं, लेकिन बरसों पहले भगवान गणेश ने यहाँ एक दुष्ट चांद को दफन किया था। तब से इस रास्ते पर गांव वालों ने आना जाना छोड़ दिया है। Oh my God, stupid villagers! तुम गांव वाले भी ना कुछ भी बोलते हो। पता नहीं ऐसे रूमर्स फैलाकर तुम लोगों को क्या मजा आता है। डियर, तुम चिंता मत करो, हम इसी छोटे रास्ते से गांव चलते हैं। मुझे भी ऐसी अंधविश्वास की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मुश्किल से 10 मिनट के इस रास्ते को पार करके हम गांव पहुंच जाएंगे। गुड डिसीजन मुकेश। वैसे भी सफर करके मैं बहुत थक गई हूँ। इसके बाद मुकेश अपने परिवार समेत गांव के इस छोटे रास्ते से जाने लगा। डैडी स्टॉप द कार। इधर देखो, यहाँ जमीन कितनी तेज चमक रही है। ऐसा लगता है यहाँ जरूर कोई खजाना दबा पड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ जरूर कोई न कोई कीमती चीज गड़ी है, तभी ये जमीन इतनी तेज चमक रही है। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है तो मैं यहाँ खुदाई करके देखता हूँ। फिर पास में पड़े फावड़े को उठाकर महेश उस चमकती जमीन को खोदने लगता है। जैसे जैसे जमीन खुदती जा रही थी, जमीन के नीचे से आती तेज रोशनी बढ़ती जा रही थी। तुम सही कहती थी भाग्यवान, इस जमीन के नीचे तो एक बड़ी सी सोने की गेंद दफन है। क्या? सोने की बॉल? माय डियर हस्बैंड, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। जल्दी करो, उस सोने की बॉल को जल्दी से बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद मुकेश उस सोने की गेंद को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वह सोने की बॉल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पापा, ये क्या है? ये बॉल तो हंस रही है। ओह चांदनी, आया है तेरा दीवाना। ओ चांदनी, सुनो तो जाने जाना। माय डियर चांदनी, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। पहले मैं एक ब्लैक चांद था जो जमीन में इतने सालों तक दबे रहने के कारण टेम्परेचर और प्रेशर से गोल्डन मून में बदल गया। अब देखो ना मैं कितना हैंडसम हो गया हूँ। तुम ब्यूटीफुल और मैं हैंडसम। हम दोनों की जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का की है। विल यू मैरी मी चंदो? ए बेवकूफ चांद, पागल हो गया है क्या? ये कैसी फालतू बातें कर रहा है? अरे विदेशी मैडम, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट बेवकूफ, बल्कि आई एम वेरी पावरफुल। डेमो दिखाऊं? उसके बाद गोल्डन चांद मुकेश को उठाकर निगल लेता है। यह देखकर मेनका और चांदनी बहुत डर जाते हैं। चांदनी टॉमी के साथ चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है, तो मेनका वही खड़े खड़े रोने लगती है। अरे दुष्ट चांद, मेरे हस्बैंड को एक झटके में खा गया तू। मुझे मेरा पति और बेटी लौटा दे। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी इस गांव में लौटकर नहीं आऊंगी। ठीक है इंग्लिश मैडम, मैं तुम्हारा पति लौटा दूंगा और बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम सिर्फ गिटर पिटर अंग्रेजी बोलती हो या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। वेरी गुड। ये लो राशन की बोरिया, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तब तक मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। इसके बाद मेनका खाना बनाने लगती है और चांद सीधा तांत्रिक के घर पहुँच जाता है। क्यों बे तांत्रिक, उस दिन मुझे अकेला छोड़कर कहाँ मर गया था तू? और मुझे ये बता कि मेरे भाई लालू और सफेदू अब कहाँ हैं? हाँ, लेकिन चांद जी, आप तो काले थे ना? हाँ, पहले मैं काला था, लेकिन अब मैंने फेशियल करा लिया है। क्यों, लग रहा हूँ ना बिल्कुल शाहरुख खान? बस मेरी काजल और मिल जाए तो मजा आ जाए। पता नहीं कहाँ जंगलों में भाग गई है। अच्छा ये बता, मेरे दोनों चांद भाई कहाँ हैं, कैसे हैं? वो भी ठीक है,
अब मैंने उनके टुकड़े समेटकर उन्हें दोबारा से जोड़ दिया है। बस आपके वापस लौटने का इंतजार था। इसके बाद लाल और सफेद चांद गोल्डन चांद से गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। भाई ये गोल्डन से ज्यादा आप पर काला रंग ही सूट करता है। हाँ भाई, लालू सही कह रहा है, आप काले रूप में ज्यादा खतरनाक दिखते हो। चलो ठीक है, मैं अपना रूप बदल कर काला कर लेता हूँ। अच्छा, आज तुम लोगों को मेरी तरफ से दावत है, चलो मेरे साथ। बहुत दिनों से भूखा था मैं, आज पेट भर के खाना खाऊंगा। उधर मेनका खाना बनाकर एक टेबल पे सजा देती है और तीनों चांद टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह, इस विदेशी मैडम ने खाना भी अपनी तरह विदेशी बनाया। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी और आइसक्रीम। वाह भाई वाह, मजा आ गया। फिर कुछ ही सेकंड में सभी लोग मिलकर पूरा खाना चट कर जाते हैं। फिर मेनका से और खाना बनाने की डिमांड करते हैं। मेनका खाना बना बना कर थक जाती है, लेकिन तीनों चांदों का पेट नहीं भरता। खा खा कर तीनों चांद विशाल होते जा रहे थे। अरे तुम लोगों का पेट है या कुआं? देखो, इससे ज्यादा खाना मैं नहीं बना सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तुम खाना मत बनाओ, हम तुम्हें ही खाकर काम चला लेंगे। इसके बाद तीनों चांद मिलकर गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ आतंक मचाने लगते हैं। फिर बिट्टू के घर पहुंचकर, डियर लालू, मैंने मुकेश और सफेदू ने मेनका को खाकर भूख मिटा ली है, लेकिन तुम्हारी तो लॉटरी लग गई यार, तुम बिट्टू के पूरे परिवार को खा सकते थे। इसके बाद लाल चांद बिट्टू के सामने उसके पूरे परिवार को खा जाता है। अब तो तीनों चांद मिलकर गांव वालों को खाने लगे। इस तरह आधे से ज्यादा गांव के लोग खत्म हो चुके थे। गांव के सभी लोग डर से कांपने लगे। फिर कोई रास्ता न दिखने पर सभी भागते हुए गणेश जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां गणेश जी की मूर्ति के सामने चांदनी और कुत्ता टॉमी बैठे आंसू बहा रहे थे। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? मेरे पापा ने उस चांद को जमीन के अंदर से निकाला और उसने मेरे पापा को ही खा लिया। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, मेरे मम्मी पापा और बुआ को दुष्ट चांद ने खा लिया है। अब वो बाकी सारे बचे गांव के लोगों को भी मार डालना चाहता है। कृपा करके हमें बचा लीजिए गणेश जी। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण भगवान गणेश तक उनकी फरियाद नहीं पहुंचती। तब गांव वाले अपनी फरियाद लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं। हे शंकर भगवान, दुष्ट चांद से हमारी रक्षा कीजिए भगवान, वो हमें मारने हमारे पीछे यही आ रहा है। अगर आपने अभी हमारी मदद नहीं की तो हम मारे जाएंगे। भगवान शिव गांव वालों की पुकार को सुन लेते हैं और नारद मुनि से असली कारण पूछते हैं। फिर भगवान शिव विनायक को बुलाते हैं। अपने पिता की आवाज वाले रिंगटोन सुनकर गणेश डर के मारे जाग जाते हैं। पुत्र गणेश, गांव वालों पर फिर से मुसीबत आ पड़ी है। दुष्ट काला चांद वापस आ गया है और वही गांव वालों को खत्म कर रहा है। जाओ पुत्र, गांव वालों की रक्षा करो। यह सुनकर गणेश जी काले चांद पर बहुत क्रोधित होते हैं। इसके बाद वह अपना भेष बदलकर एक इंसानी लड़के का रूप धारण कर लेते हैं। जीन्स पैंट और शर्ट पहन के, आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए गणेश जी तेजी से बाइक चलाते हुए उन तीनों चांद के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाइयों, देखो तो जरा, ये हीरो कौन है और हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे हाँ यार, ये तो हमारे कालू भाई से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। लेकिन तू जो भी आगे नीचे करके हमसे बात करियो, तू जानता नहीं हमारे कालू भाई बहुत खतरनाक हैं। यह सुनकर गणेश जी गुस्से से गर्जना करने लगे। दुष्टों, उन मासूम गांव वालों को छोड़ दो, वरना तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे तुम? ज्यादा बकैती नहीं लड़के, पहले ये बताओ तुम हो कौन? इसके बाद गणेश जी काले चांद पर मुक्के से प्रहार करते हैं, लेकिन काला चांद उछल जाता है, जिससे गणेश जी का प्रहार खाली चला जाता है। फिर वह उछलकर गणेश जी के ऊपर गिर जाता है, जिससे गणेश जी जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी शिव जी प्रकट होते हैं। पुत्र गणेश, उठो, ये लो मेरा त्रिशूल और इन दुष्टों का अंत करो। इसके बाद गणेश भगवान त्रिशूल को पकड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब गणेश जी अपना शरीर बड़ा कर लेते हैं। उनके सामने तीनों चांद छोटी छोटी गेंदों की तरह नजर आते हैं। भगवान गणेश को साक्षात देखकर गांव वाले गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं। भगवान गणेश की जय। तभी गणेश जी अपने सूंड से तेज वायु फेंकने लगते हैं, जिससे तीनों चांद हवा में तेजी से गोल गोल घूमने लगते हैं। अबे ये कैसी हवा है?
हम तो उड़ते जा रहे हैं। अरे दैया, ये क्या हो रहा है? कोई तो बचाओ हमें। फिर तीनों चंद्रमा हवा में घूमते हुए एक दूसरे से टकराने लगे। वे टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी गणेश जी अपने हाथों से उनका मुंह खोलते हैं और गांव वालों को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वे बेहोश होते हैं। फिर गणेश जी अपने त्रिशूल को आकाश की ओर घुमाते हैं तो बिजली की बारिश होने लगती है। तब जाकर बेहोश ग्रामीण जाग जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। बिट्टू और चांदनी अपने परिवार को वापस पाकर बहुत खुश थे। फिर गणेश जी ने उन्हें कुछ देर तक हवा में गेंद की तरह उछाला। फिर एक के ऊपर एक 3 चंद्रमा स्थापित किए और पिता द्वारा बताए गए रहस्य को याद करके वहाँ से हवा में उड़ गए और वहीं से त्रिशूल लेकर उन पर कूद पड़े। फिर त्रिशूल एक एक करके तीनों के भीतर घुस गया। तीनों चांद तड़प उठे। अरे दैया, ये त्रिशूल तो हम तीनों के अंदर घुसता जा रहा है। अब तो हमारा दर्द सहन होगा, वो भी तुरंत। अरे कोई तो बचा लो हमें, आकर बचाओ। हमें माफ कर दो गणेश जी, हम दोबारा ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इन गांव वालों को अपना भाई समझेंगे, उनकी हमेशा मदद करेंगे। एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। फिर गणेश जी उन तीनों चांद को एक सफेद चांद में बदल देते हैं। हे सफेद चांद, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। देखो, तुम्हें इन गांव वालों की हमेशा मदद करनी है। जब भी इन पर कोई संकट आएगा, तुम इनके संकट को दूर करोगे। ये मेरा आदेश है। गांव वालों, अब मैं चलता हूँ।